धतूरे का फल होता है, ध्यान है आपको सबको? उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, मालूम है आप लोगों को? शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, क्या कारण है? बोलो जल्दी बोलो। धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल, धतूरा भगवान शंकर को क्यों समर्पित किया जाता है, कारण क्या? पर भगवान शंकर को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, वो धतूरे का प्रमाण क्या कहता है? तो शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के अंतर्गत महाराज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्यान वर्णन मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन असत्य बोलने में आता है। उसके मुख से कई बार असत्य का संबोधन निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, असत्य निकल जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सबसे पहला धतूरा भगवान शंकर को अगर किसी ने समर्पित करा था तो ब्रह्मदेव ने करा था महाराज। और उसका भी प्रमाण है कि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। देखो कि आखिर भगवान के मंदिर के पीछे क्यों नहीं प्रणाम करते, तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछे तो आप बता तो सकते हो, केवल कथा के माध्यम से नहीं, आप उसको बता सकते हो कि ये कारण है। आप चंदन चढ़ा रहे हो तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि ये चंदन क्यों चढ़ाया। चावल चढ़ाया तो उसका कारण बताओ कि अग्नि पुराण में लिखा है कि अक्षत की महत्वता क्या है। बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग का प्रमाण वर्णन करना पड़ेगा, लिंग पुराण को उठाकर बोलना पड़ेगा कि ये पार्वती का प्रतिबिंब है, ललिता जी का प्रतिबिंब है, सती का प्रतिबिंब है। एक एक चीज को आज के समय में अगर आप किसी को कोई राय दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपको यहां से इसका वर्णन है और आपको ये करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कर्म है। तो शंकर भगवान को सबसे पहला धतूरा भगवान ब्रह्मा ने चढ़ाया था। जिस समय भगवान ब्रह्मा का सिर कट चुका था, अभी आप आगे कथा सुनेंगे, ब्रह्मा का जब सिर कटेगा उसके बाद जब वो स्तुति करेंगे तो देखो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी उनको कहते हैं ब्रह्मदेव ये धतूरा आपने मुझे चढ़ाया है। और क्यों चढ़ाया? क्योंकि आपने असत्य बोला था, उस असत्य को नष्ट करने के लिए आपने मुझे धतूरा समर्पित करा। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है, महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 1 साल में कम से कम एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस दिन धतूरा समर्पित करो उसके पहले जितना समय निकला उसमें आपने अगर झूठ बोल भी दिया हो तो भगवान शंकर उसको नष्ट कर दें, इसलिए उस धतूरे का समर्पण होता है। एक हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात है कि प्रायश्चित बहुत क्रम है महाराज। प्रायश्चितता का भाव बताया कि आप ऐसा करोगे उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसका प्रायश्चित ये है, आप कर सकते हो उसका, उसका प्रायश्चितता का भाव आप अमल कर सकते हैं, आप स्मरण कर सकते हैं। धतूरा से तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव, एक धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है महाराज। उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो
किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि भगवान शंकर का स्मरण। महाराज जी कोई पूछे कि ये किस पुराण से लिया गया है तो आप बता देना, लिंग पुराण के 3य स्कंद भाव में से वर्णन लिया गया है। ठीक है, कौन से पुराण में से है? लिंग पुराण के अंदर।